नमस्कार दोस्तों। सबसे पहला जो बहुत चर्चित श्लोक है गीता का, जो कि दूसरे अध्याय का श्लोक है, जिसमें कि गीताकार कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है और उस अधिकार से फलों में कभी तेरा अधिकार नहीं है, अर्थात उसके निष्कर्ष या उसके रिजल्ट पर तेरा अधिकार नहीं है। और इसीलिए कर्म के फल का हेतु मत बनो और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। अर्थात जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके फल की इच्छा उस वक्त जब हम कर्म कर रहे हैं ना करें, उस फल के बारे में ना सोचें। और ऐसा करने से हम अपने प्रयत्न पर, हम अपने प्रयास पर आरूढ़ होकर पूरी एकाग्रचित से, पूरे फोकस से अपने लक्ष्य या अपने कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हैं, बजाय कि हम न भविष्य की और ना ही भूतपूर्व की या भूतकाल की घटनाओं का ध्यान रखते हैं, पर उनको उस वक्त चिंतित करके, व्यथित करके, सोचकर अपना आज का कार्यक्रम, आज का कर्म, आज की गतिविधि को नेगेटिवली प्रभावित नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इस संसार में सबको नहीं पता है कि क्या करने से क्या मिलेगा, या उनको फल की अभिलाषा नहीं है। गीताकार कभी नहीं कहता कि आप फल को भूल जाएं, जो कि आमतौर पर हमने पाया कि इस तरह की इंटरप्रिटेशन मिलती है कि साहब आप फल की इच्छा न करें। फल की इच्छा करें, परंतु जिस वक्त आप उस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, उस कार्य में ही आप पूरे 100% रम जाएं और उसके अलावा आपके मन पर, बुद्धि पर कोई किसी तरह की सोच ना हो, और उससे आपको क्या प्राप्त होगा या क्या प्राप्त नहीं होगा, इस पर आपका फोकस, इस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। यही इस श्लोक का मर्म है। आशा है कॉर्पोरेट जगत के ऊपर और अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आप सभी इस मर्म को समझकर अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। गीताकार का एक ही संदेश है कि जब आप कार्य करें तो आपका ध्यान कार्य पर होना चाहिए और किसी चीज पर या किसी वस्तु पर या किसी विचार पर नहीं होना चाहिए, और आपके मन में पूर्ण एकाग्रचित से आप उस कार्य को संपन्न करने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद।